जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम पूरे भादो मास में श्री कृष्ण की कथाओं का स्मरण करेंगे, वे प्रभु भक्ति का आनंद लेंगे। इस श्रृंखला में आप हमसे लगातार जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला तो मार्ग में एक पंडाल में एक संत भागवत कथा कर रहे थे। जब चोर पंडाल के समीप से गुजर रहा था तब संत जी कथा सुना रहे थे कि कैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को प्रतिदिन श्रृंगार कर गहने पहनाती और दोनों भाई वृंदावन के वन में गाय चराने जाते। संत जी भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे। जब यह कथा प्रसंग चोर ने सुना तो वह विचार करने लगा कि मैं किसी तरह इन दोनों भाइयों का पता लगा लेता हूँ। उसके पश्चात उन बच्चों से उनके गहने छीन लूंगा और उनको बेचकर अमीर बन जाऊंगा। चोर की संगति ऐसी थी कि उसने जीवन में उससे पहले कभी भी सत्संग नहीं सुना था। उसकी तो संगति ही चोरों की थी। वह तो केवल चोरी करना और छीनना झपटना ही जानता था। इसलिए वह नहीं जान पाया कि संत जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें कर रहे हैं। अब केवल उसके सिर पर एक धुन सवार हो गई कि गाय चराने वाले दोनों बच्चों के अनमोल गहने मुझे किसी तरह चोरी करने हैं। उसे लगा कि संत बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह जरूर उनका पता जानते होंगे। संत जी जैसे ही कथा समाप्त कर अपने घर की ओर लौट रहे थे, उसने संत को मार्ग में रोक लिया। उनको चाकू दिखाकर बोला, जल्दी से मुझे कृष्ण और बलराम का पता बताओ, मुझे उनके कीमती आभूषण चोरी करने हैं। संत जी उसको समझाना चाहते थे कि भाई, मैं तो केवल कृष्ण कथा का एक प्रसंग सुना रहा था, लेकिन चाकू देखकर संत जी बहुत डर गए। वह सोचने लगे कि लगता है कि इसने कभी सत्संग नहीं सुना, इसलिए मेरी ज्ञान की बातें इसको समझ नहीं आएंगी। संत जी बोले कि तुम वृंदावन चले जाओ और वहां किसी से भी पूछ लेना कि कृष्ण बलराम गाय कहाँ चराने जाते थे। चोर प्रसन्न था कि संत ने दोनों बच्चों का पता उसे बता दिया है। वह जाते समय संत जी से कह गया कि मैं चोरी में से आपका हिस्सा आपको जरूर देने आऊंगा। चोर ने वृंदावन पहुंचकर वहां के लोगों से पूछा, कृष्ण बलराम गायें चराने कहाँ जाते हैं? लोगों ने भी सहज भाव से वहां के वन का पता बता दिया। चोर जब वृंदावन पहुंचा तो रात्रि होने वाली थी, इसलिए वह बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा कि जब वह दोनों भाई गायें चराने आएंगे और मैं उनके गहने चुराऊंगा। पूरी रात वह अनजाने में ही श्री कृष्ण के नाम का ही जप कर रहा था। दोनों भाइयों को मिलने की उत्सुकता में उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। कभी वह पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता कि कब कृष्ण आएगा, कभी मार्ग निहारता कि वह कृष्ण कब गायें चराने आएगा। उसको भूख प्यास की भी कोई सुध न रही। उसके दिल दिमाग में केवल कृष्ण कृष्ण नाम की धुन चल रही थी। सूर्य की पहली किरण के साथ उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे सुंदर बहुमूल्य गहनों से सुसज्जित दो बालक दिखाई दिए। इतने सुंदर बालक उसने आज तक नहीं देखे थे। उनका रूप देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से उसे ध्यान आया कि मुझे तो उनके गहने चुराने हैं। जैसे ही उसने दोनों के गहने छीनने चाहे, उनका स्पर्श उसके लिए अकल्पनीय था, लेकिन कृष्ण इच्छा से वह गहने छीनकर वापस आ गया। वह शीघ्रता से संत जी को मिलने पहुंचा और कुछ गहने देते हुए बोला
यह लीजिए संत जी आपका हिस्सा। संत जी सक पका गए। भाई, तू किसके गहने चुरा कर मुझे हिस्सेदार बना रहा है? चोर बोला, आपने ही तो कृष्ण बलराम का पता बताया था। मैंने गहने छीनने से पहले उनके नाम पूछे तो उन्होंने अपना नाम कृष्ण बलराम ही बताया था। चोर ने संत को बताया कि उन बालकों के जैसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। संत बोले कि मुझे भी उन दोनों बालकों से मिलना है। रात भर प्रतीक्षा के पश्चात सुबह की पहली किरण के साथ कृष्ण बलराम के दर्शन उस चोर को हुए, लेकिन संत जी को वह दिखाई नहीं दे रहे थे। चोर आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं वह संत को दिखाई नहीं दे रहे। उसने कृष्ण बलराम से विनती करी कि आपको संत जी को भी दिखना पड़ेगा। भक्त की बात मानकर श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन संत जी को होने लगे। संत जी भगवान के चरणों में गिरकर सवाल करने लगे कि प्रभु, मैं तो कितने सालों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए थे, जबकि यह चोर तो आपका नाम तक नहीं जानता था। फिर आपने उसको दर्शन क्यों दिए? भगवान बोले कि संत जी, आपने कभी मुझे पाने के भाव से स्मरण ही नहीं किया, लेकिन वह चोर चाहे पहले मेरा नाम तक नहीं जानता था, फिर भी ईश्वर को पाने की जैसी व्याकुलता होनी चाहिए उसमें उस दिन वही थी। उसके मन में केवल मेरा ही ध्यान चल रहा था। उसको भूख प्यास की कोई सुध नहीं थी। वह कभी पेड़ पर चढ़ता और कभी उतरता, कभी मेरे आने की राह निहारता। उसके दिल दिमाग में एक ही धुन थी, कब आओगे, कब आओगे। उसके इस भाव से रिझकर मुझे उसके पास आना ही पड़ा। संत और भगवान की बातें सुनकर चोर को एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में ही क्या पा लिया है। अब संत की संगति और कृष्ण कृपा से चोर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। भगवान को पाने के लिए हमारा निश्चल व समर्पित भाव ही काफी होता है। प्रेम से बोलते रहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्त देश में आकर अपनी विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक भी बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृदय, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम
कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दसाहर, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके सब सत्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरद बखानने वाले सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का
तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य श्रवण करें। आइए अब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल, नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीतपट आछे, कटी किंकणी कांचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तान्यो, अका बका काका सुर मान्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखिए सुधा मन भरम अधिकाई, मुख में चौदह भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर सहानो, कंस ही केस पकड़ दे मान्हो। माता पिता की बंधी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमा सुर मुर दैत्य सहारी, लाई सट दस सहस कुमारी। दे भी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल तीन मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संस सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावे नैया। सूरदास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षम हूँ बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजिए। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी। जय कृष्ण कन्हैया। राधे राधे। आइए अब हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करें।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण।